और चलिए अब खबरों की बात करेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से। खबर है आरक्षण के लिए नए प्रकोष्ठ के गठन पर रमन सिंह ने तंज कसा है। तो सीएम भूपेश पर रमन सिंह ने निशाना साधा है। मामलों में बन रही कमेटी और प्रकोष्ठ को लेकर ये तंज कसा गया और रमन सिंह ने कहा कि ये सब टालने की प्रक्रिया है। भूपेश को जब मुद्दे से पीछा छुड़ाना होता है तब समिति प्रकोष्ठ का झुंझुना निकाल लेते हैं। नियमितीकरण शराबबंदी के लिए कमेटी बनाई गई और अब आरक्षण के लिए एक नया प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि 3 साल हो गए समिति का हाल देख रहे हैं। बता दें आरक्षण के मुद्दे को लेकर नए प्रकोष्ठ का गठन किया गया और इसी गठन को लेकर रमन सिंह ने तंज कसा है। सीएम भूपेश पर निशाना साधा। में बन रही कमेटी और प्रकोष्ठ पर तंज कसते हुए रमन सिंह ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि ये सब टालने की प्रक्रिया है। भूपेश को जब मुद्दे से पीछा छुड़ाना होता है तब समिति प्रकोष्ठ का झुंझुना निकाल लेते हैं। तो आरक्षण के लिए नए प्रकोष्ठ का गठन और इसी गठन को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने तंज कसा। सीएम भूपेश पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये सभी टालने की प्रक्रिया है। नियमितीकरण शराबबंदी के लिए कमेटी बनाई गई और अब आरक्षण के लिए भी नया प्रकोष्ठ बनाया गया है। 3 साल हो गए समिति का हाल देख रहे हैं। जब भूपेश को मुद्दे से पीछा छुड़ाना होता है तब समिति और प्रकोष्ठ का झुंझुना निकाल देते हैं। तो देखिए आरक्षण को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है और इसी को लेकर नए प्रकोष्ठ का गठन किया गया। इसी प्रकोष्ठ को लेकर रमन सिंह ने तंज कसा है सीएम भूपेश पर। और इसी खबर पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से जुड़ रहे हैं सुशील आनंद शुक्ला जो कि संचार प्रमुख है और साथ ही अमित चिमनानी जी मीडिया प्रमुख बीजेपी से जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। सबसे पहले मेरा सवाल कांग्रेस से ही रहेगा। सुशील जी, निशाना साधा गया और कहा गया है कि 3 साल हो गए समिति का हाल देख रहे हैं। कहाँ दी जाती है ये रिपोर्ट, क्यों सार्वजनिक नहीं की जाती है? अब एक बार फिर से प्रकोष्ठ का गठन किया गया जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। देखिए, रमन सिंह का ट्वीट भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह की लापरवाही के कारण तो ये कोर्ट से स्टे हुआ है ना। कोर्ट ने जो आज 58% आरक्षण को 50% किया है, यह डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने सही ढंग से दलीलें प्रस्तुत की होती, माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार जो दलीलें वहां पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना था। इन्होंने 2 कमेटी बनाया था आरक्षण को बढ़ाने के लिए। नंदकीराम कंवर की कमेटी बनाया था, चीफ सेक्रेटरी कमेटी बनाया था। आपको बता दें दोनों कमेटी के बारे में इन्होंने हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में जो एफिडेविट दिया, दोनों कमेटी का उल्लेख ही नहीं किया। ये इनकी बदनीति को बताता है, इनकी लापरवाही को बताता है। भाई आपने यदि 50% आरक्षण को 58% किया है तो सुप्रीम कोर्ट के नैना इंदिरा साहनी प्रकरण के अनुसार आपको हाई कोर्ट में उस डिसीजन के लिए जो संवैधानिक तथ्य थे उसको प्रस्तुत करना था। आपने आरक्षण जिन कमेटियों के आधार पर प्रस्तुत किया उसको लगाया नहीं। इनके कारण तो आज रिवर्ट हुआ है। हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, इसके खिलाफ में हमारी सरकार मंत्रिमंडल में भी विचार कर चुकी है। हमारी सरकार आवश्यकता पड़ने पर इसमें विशेष सत्र भी बुलाएगी। भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह को नैतिकता के आधार पर माफी मांगना चाहिए। इन्होंने एसटी वर्ग के आरक्षण को जो 16 से 12 किया, 4% कम किया, इसी कारण एसटी वर्ग के लोग कोर्ट में गए। यदि इन्होंने उसी समय 58% आरक्षण को 62% कर दिया गया होता तो दूसरा वर्ग कोर्ट में नहीं जाते। अब यदि आपने आरक्षण को बढ़ाया तो जो तर्कसंगत कारण थे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अनुसार, उन तर्कसंगत कारणों का बीजेपी से भी जवाब जान लेते हैं। अमित जी, देखिए कई बातें की जा रही हैं लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी की ओर से कहा गया है 3 साल हो गए समिति का हाल देखा जा रहा है, एक और प्रकोष्ठ का गठन, बीजेपी का क्या कदम रहेगा? बीजेपी सर्व आदिवासी समाज के साथ खड़ी है। सर्व आदिवासी समाज जिसने नृत्य महोत्सव जो आदिवासियों के नाम से किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के खजाने को खाली करके, उसका विरोध किया। तो प्रदेश का आदिवासी वर्ग अगर कांग्रेस से नाराज है तो कांग्रेस को भाजपा को कोसने से कुछ नहीं होगा। आपने जब केंद्र में कांग्रेस की सरकारें पहले रही और कोई बात होती थी देश में
तो इनका एक डायलॉग था कि विदेशी ताकतों का हाथ है, और आज भी ये अपनी असफलता के लिए पुरानी सरकारों की बात करते हैं। अरे 4 साल हो गए आपको, कोर्ट में आपने वकील भेजे नहीं, आपने तारीख पे तारीख बढ़वाई, आपने वहां पर मैटर को रिप्रेजेंट तक नहीं किया। तो 4 साल से आपकी नाकामी, निष्क्रियता और बदनीयती की वजह से जो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लागू रहा वो कांग्रेस की सरकार में चला गया। दिया भी भारतीय जनता पार्टी ने, 6 साल तक लागू भी भारतीय जनता पार्टी ने करवा के रखा। इनकी सरकार आई, कोर्ट से कहा कि तारीख पे तारीख दीजिए, हम कुछ बोलना नहीं चाहते। और ऐसे लोग जिन्होंने पिटीशन लगाई आरक्षण के खिलाफ, उनको इन लोगों ने केंद्र कैबिनेट और राज्य मंत्री बनाया है, पुरस्कार दिया है जिन्होंने आरक्षण आदिवासियों का छीना। तो कांग्रेस की बदनीयती साफ है, और कांग्रेस इस विषय पर अपने आप को जब फंसता हुआ पा रही है तो फिर से ये समझती है कि हम प्रकोष्ठ बना करके आदिवासियों के रोष को कम कर सकेंगे, तो वो गलत फहमी में है। आदिवासियों को केवल 32% आरक्षण चाहिए, वो कब देंगे ये बताइए। उनको प्रकोष्ठ से मतलब नहीं, कमेटी से मतलब नहीं। ठीक है, तो आदिवासियों की मांग पर फैसला कब होगा ये तो आगे समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इस प्रकोष्ठ के गठन पर सियासत जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। तो आरक्षण के लिए नए प्रकोष्ठ के गठन की घोषणा की सीएम भूपेश बघेल ने। एक ट्वीट कर उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे के लिए, इस आरक्षण के लिए एक नए प्रकोष्ठ के गठन की घोषणा करता हूं, और इस पर अब रमन सिंह ने ट्वीट किया है।